तो देखो हमको कहाँ जाना है? हमको तो वहां जाना है जो हमारा बाप भी है, घर भी है और हमारा स्वर्ग भी है। इसलिए बाप कहते हैं स्वर्ग को याद करो, बाप को याद करो, घर को याद करो। उस बाप को याद करने से हमें सुख भी मिलता है। कैसा सुख है? जो गोप गोपियों को गाया हुआ है, अति इंद्रिय सुख। क्योंकि वो स्वयं इंद्रियों से परे के सुख में रहने वाला है। जिसकी यादगार है शिवलिंग, साकार है या निराकार है? सिर्फ साकार है। साकार और निराकार का मेल है। जो निराकार आत्मा है वो आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा काल पार्ट बजाने वाली है। ये कभी अकर्ता है? क्योंकि ये काल चक्र तो हमेशा ही चलता रहता है, कभी रुकता है? तो इस काल चक्र में सदा काल पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी भी सदा काल का अकर्ता है कि करता है? क्या है? अकर्ता है, करता है। वो निराकार ज्योति बिंदु और वो साकार लिंग करता भी है, अकर्ता भी है। जैसे साकार भी है और निराकार भी है। दोनों का मेल है। आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में अकर्ता है और जब इस काल चक्र में आती है तो सत रज तम तीन गुणों में आना पड़ता है। तीन गुणों से परे होती है तो त्रिगुणातीत। परंतु वो थोड़े समय की बात है। तीनों गुणों से परे तीनों गुणों के बंधन में न आने वाली तो जब त्रिगुणातीत है तो सतयुग से भी परे, त्रेता से भी परे, द्वापर से भी परे और कलयुग से भी परे। क्योंकि कलयुग में तमो प्रधान की प्रधानता होती है, तामस की। द्वापर में रजोगुण की प्रधानता होती है
और सतयुग त्रेता में सत्व गण की प्रधानता होती है। लेकिन ये तीनों गुण इंद्रियों से कनेक्टेड हैं या इंद्रियातीत हैं? इंद्रियों से कनेक्टेड हैं, लेकिन हम तो उस धाम के वासी हैं, उस बाप में रहने वाले हैं जो अतीन्द्रिय सुख देने वाला है, जिसकी यादगार है शिवलिंग। लिंग में इंद्रियां हैं, है? हाथ पांव नाक आंख कान है? नहीं है। इसीलिए गीता में अव्यक्त मूर्ति कहा है। मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने जिसकी मूर्ति न हो, निराकार। तो मूर्ति अव्यक्त है। व्यक्त माने जो आंखों से देखा जाए, अव्यक्त माने जो आंखों से न देखा जाए। तो अव्यक्त मूर्ति है वो लिंग। मना मूर्ति तो है, परंतु उसमें नाक आंख कान दिखाई नहीं देते। क्यों है? हाँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल है। तो इस दुनिया में कोई चीज सदा कायम नहीं। सदा कायम सिर्फ एक ही शिव बाबा है, जिसकी यादगार शिवालय में दिखाई जाती है शिवलिंग। वो शिवलिंग इंद्रियों से परे की स्टेज दिखाई गई। ऐसी नहीं कि इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां हैं, लेकिन होते हुए भी उन इंद्रियों की स्मृति से परे है। इंद्रियों के सुख और दुख से परे है। इंद्रियों से सुख नहीं भोगता, इसलिए वो अभोक्ता भी कहा जाता है। क्योंकि ब्रह्म वाक्य मुरली में है, शिव ने बोला, जिसकी बिंदु आत्मा का ही नाम शिव है। क्या बोला? कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना कर जाऊंगा। मना मैं स्वयं अभोक्ता हूं, तो तुम बच्चों को भी क्या बना कर जाऊंगा? नंबरवार अभोक्ता बना के जाऊंगा। तो अव्वल नंबर में भी कोई होगा या नहीं होगा, उसको कहेंगे बाप समान स्टेज। तो उस स्टेज में खाते पीते रहते चलते वो स्टेज बुद्धि में बनी रहे कि हमको इस स्टेज में पहुंचना है। जो हमारा महामंत्र है क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। किसने बोला? किस आत्मा ने बोला है? कोई बोलते शिव बाप ने बोला, कोई बोलते शिव बाबा ने बोला। सच्चाई क्या है? शिव बाबा ने बोला, क्योंकि शिव बाप को तो मन
है ही नहीं, तो वो कैसे कहेगा मत मना भव मेरे मन में समा जा। जिसमें प्रवेश करता है उसने बोला, वो भी तब बोलने योग्य बनता है जब संपन्न स्टेज बनावे बाप शिव समान। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अभोक्ता, अकर्ता, जो शंकर की संपूर्ण स्टेज की बात बताई ब्रह्म वाक्य मुरली में। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं है। हमारा बाप वंडरफुल तो बच्चे भी वंडरफुल और उनका पार्ट भी वंडरफुल।